तो ये देखिए बिग वॉल ग्राफिक्स यहाँ पर आ रहे हैं। सचिन जो है वो नोएडा के बादलपुर इलाके का रहने वाला है। शुभम की बात की जाए तो वो सहारनपुर का रहने वाला है। ये तस्वीरें भी हमने यहाँ इनकी लगा रखी है। सचिन ये दावा कर रहा है कि LLM किया है उसने, और वहीं शुभम की अगर बात की जाए तो वो केवल 10वीं पास है और खेती करता था वो। अब सचिन जो है वो पहले भी धारा 307 का एक केस इस पर दर्ज है, लेकिन अगर आप शुभम की बात करेंगे तो उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है। इधर आप सचिन की बात करेंगे, सचिन ने गोलियां चलाने की बात कबूल कर ली है। उधर शुभम को लेकर अब तक जानकारियां सामने नहीं आई हैं, उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और ये कुछ जानकारियां अहम सामने आ रही हैं। पुनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। पुनीत, कई अहम जानकारियां आ रही है। एक आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो ये कहता है कि मुझे लगा कि वो मर गए होंगे। दूसरे आदमी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, गोलियां चलाई नहीं चलाई है। लेकिन एक बात साफ हो रही है कि मकसद साफ था, जो बात समीर भी कह रहे हैं कि डराना नहीं था, हत्या करना था। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर समीर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 30 तारीख को भी ओवैसी की हत्या की कोशिश की थी। गाजियाबाद के शहीद नगर में जब ओवैसी की रैली थी तो ये लोग वहां पर पहुंचे थे हत्या करने के लिए, लेकिन जब भीड़ बहुत ज्यादा थी, इन्हें मौका नहीं मिला तो इन्होंने हत्या करने का प्लान कैंसिल किया। और इसके बाद लगातार सोशल मीडिया और ओवैसी की पार्टी के एक नेता के साथ ये लोग बातचीत कर रहे थे, जिन्हें पता लगा कि मेरठ में इनकी रैली होने वाली है। और उसके बाद ये लोग मेरठ पहुंचे। पहली रैली में भीड़ ज्यादा थी, कत्ल नहीं कर पाए। दूसरी रैली जो कि किठौर में थी, वहां पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से मौका नहीं मिला। तो उसके बाद इन्होंने प्लानिंग करी टोल टैक्स पर हत्या करने की, और इसीलिए काफी तेज अपनी ऑल्टो कार भगाते हुए ओवैसी के काफिले से आगे आकर के ये पहले से ही 86 टोल पर खड़े हो गए थे। और उसके बाद इन्होंने दोनों ने हत्या करने की कोशिश की। जिस तरीके से ये शूट आउट किया गया, पूरी तरीके से इन दोनों ने प्लान किया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने पिस्टल मेरठ के अलीम नाम के शख्स से खरीदी थी और बताया था कि बाकायदा मैं कत्ल करने जा रहा हूं, लेकिन किसका ये साफ नहीं किया था। तो जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम लोग कल शुभम के घर पर भी पहुंचे थे, उसके रिश्तेदारों के घर भी पहुंचे थे, इन्वेस्टिगेट किया था। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन साफ तौर पर सचिन ने कबूल किया कि वो पुनीत ये बताइए क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है? जिस तरह से कबूलनामे में दावा किया जा रहा है कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर ही फैसला कर लिया कि असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारना है, इस लाइन पर तो जाहिर इन्वेस्टिगेशन चल ही रही होगी, लेकिन क्या यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि साजिश के पीछे कहीं कोई और लोग तो नहीं है? देखिए, जाहिर तौर पर कत्ल की सबसे बड़ी वजह जो सचिन आरोपी ने कबूल किया पुलिस के सामने, वो ये है कि वो कह रहा है कि वो एक बड़ा नेता बनना चाहता था और इसीलिए वो एक हिंदू सम्राट बनना चाहता था। और इसीलिए उसने हिंदू के नाम से, एक हिंदू सचिन के नाम से अपना फेसबुक प्रोफाइल पेज भी बना रखा था। यानी कि सचिन के जो मंसूबे थे वो काफी ज्यादा बड़े थे, लेकिन क्या उसको कोई रेडिकलाइज कर रहा था, क्या उसको कोई बढ़ावा दे रहा था, क्या उसको कोई मिसगाइड कर रहा था, यह अभी एक बड़ा सवाल है जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन क्या सचिन के पीछे किसी बड़े नेता का भी हाथ है, क्योंकि वो अपने आप को एक हिंदू नेता बनाना चाहता था, एक बड़ा नेता बनना चाहता था, और इसीलिए उसने एक बड़े नेता को मारने की कोशिश की। और बड़ा सवाल है ये, बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है जिसमें एक नौजवान को ये लगने लगता है कि वो हाथों में बंदूक लेकर, पिस्टल लेकर किसी पर हमला करेगा तो वो हिंदू नेता बन जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।